नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज पंचायत के काफ़ी चर्चित किरदार सचिव जी के बारे में। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जिसका टाइटल है सचिव जी बनाम विधायक, आदर्श नौकरशाह की परख। और इसी के कुछ अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या सचिव जी मतलब अभिषेक त्रिपाठी एक आदर्श नौकरशाह हैं? हाँ, नमस्कार। और ये सवाल ना वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये जो स्रोत है ये भी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। क्या सचिव जी जैसे वो हैं, अपनी मजबूरियों, अपनी रिएक्शंस के साथ, वो उस खाके में फिट बैठते हैं जो हम एक आइडियल ब्यूरोक्रेट के लिए सोचते हैं, या असलियत कुछ और ही है? बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे सचिव जी की तुलना असल प्रशासनिक अधिकारियों से करने की। समझने की कोशिश करेंगे कि जो चुनौतियां, जो नैतिक दुविधाएं वो फेस करते हैं, वो कितनी मिलती जुलती हैं असल सिविल सेवकों से। और ये जो गैप है ना, मतलब जो सिखाया जाता है और जो जमीन पर होता है, उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और सोर्स भी इसी बात पर जोर देता है। वो बताता है कि असल अधिकारियों को कितनी मुश्किलें आती हैं। कभी पॉलिटिकल प्रेशर, कभी रिसोर्स ही नहीं है, और फुलेरा जैसे गांव का जो वो सोशल डायनामिक्स है, वो अपने आप में कितना जटिल है। सही कहा। सचिव जी के जो अनुभव हैं वो हमें एक झलक तो देते हैं। विधायक जी से टकराव देख लीजिए या रोज के छोटे मोटे काम। पर सवाल वही, क्या ये पूरी कहानी है? पूरी तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन एक जरूरी हिस्सा जरूर है। सोर्स का इशारा इसी तरफ है कि सचिव जी का जो संघर्ष है ना, वो भले ही फिक्शनल हो, पर वो जमीनी हकीकत के काफी करीब है। बहुत से अधिकारी रोज ऐसी ही सिचुएशन से जूझते हैं। उन्हें ऐसे ही दबावों के बीच रास्ता निकालना पड़ता है। और यहीं पर वो बात आती है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बनाम पब्लिक ड्यूटी वाली। सचिव जी लगातार सोच रहे हैं कैट की तैयारी का, कहीं और जाने का, लेकिन फुलेरा की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। तो क्या ये जो कश्मकश है ये असल अफसरों में भी इतनी ही होती है? सोर्स क्या कहता है इस पर? हाँ, और स्रोत इसे बहुत स्वाभाविक मानता है। देखिए, उम्मीद तो यही होती है कि अधिकारी एकदम निष्पक्ष हों, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। पर है तो वो भी इंसानी ना। बिल्कुल। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं हैं। हाँ, वो तो है। तो ये जो बैलेंस बनाने की बात है ना, क्या अपनी बेहतरी के लिए सोचना हमेशा गलत है, या फिर इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही असली चुनौती है, जैसा सचिव जी करते दिखते हैं कहीं ना कहीं? और इसी तालमेल में नैतिकता का सवाल भी जुड़ जाता है। सोर्स में सचिव जी के कुछ फैसलों पर उंगली उठाई गई है। ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वो शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने। स्रोत उन्हें सीधे सीधे भ्रष्ट नहीं कह रहा, लेकिन वो उनके कुछ कामों को कह सकते हैं कि आदर्शों की कसौटी पर परखता है। और इसे वो जोड़ता है उस बड़े मुद्दे से कि जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो नैतिक सिद्धांत, और जो फील्ड की हकीकत है उसमें कितना फर्क है। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में आदर्शवाद और फील्ड में प्रैक्टिकलिटी। बिल्कुल। ट्रेनिंग में तो सब कुछ साफ है, ईमानदारी, निष्पक्षता, नियम। पर फील्ड में स्थितियां इतनी सीधी नहीं होती। कई बार नियमों की व्याख्या करनी पड़ती है, या बहुत कम विकल्पों में से चुनना पड़ता है। तो सोर्स के हिसाब से सचिव जी के कुछ काम उसी व्यवहारिक मजबूरी को दिखाते हैं, जहां आदर्श और असलियत में गैप है, और वहीं वो नैतिक दुविधा पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सचिव जी का किरदार सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, वो सिस्टम का ही एक रिफ्लेक्शन है जिसमें वो काम कर रहे हैं। काफी हद तक स्रोत का तर्क यही है। सचिव जी की जो फ्रस्ट्रेशन है, उनके वो छोटे मोटे जुगाड़, या कभी कभी नियमों को थोड़ा इधर उधर करके काम निकालने की कोशिश, हाँ, वो तो दिखता है। वो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, वो अक्सर उस माहौल की देन है जहां काम करवाना ही अपने आप में मुश्किल है। अच्छा, ये वो तनाव है जो व्यक्तिगत मूल्यों और सिस्टम की जरूरतों के बीच बनता है। ये तो काफी गहरी बात हो गई। मतलब मनोरंजन के साथ साथ ये किरदार हमें सिविल सेवा की अंदरूनी परतों को, उनकी चुनौतियों को समझने का एक मौका दे रहा है। हाँ, और यही दिलचस्प बात है कि सचिव जी सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं रह जाते। वो उन चुनौतियों और नैतिक कश्मकश का प्रतीक बन जाते हैं जिनका सामना असल अधिकारियों को रोज करना पड़ता है। वो जो पर्सनल इंटरेस्ट बनाम पब्लिक इंटरेस्ट की लड़ाई है, और जो नैतिक शिक्षा हमें दी जाती है, और जो जमीनी हकीकत का सामना होता है, उस तनाव को ये सामने लाता है। तो सार क्या निकला फिर इस पूरी बातचीत का? यही कि ये चर्चा हमें सिविल सेवा की जो जटिलताएं हैं, उसके जो आदर्श हैं और जो असलियत है, उसके बीच के फासले को एक मानवीय नजरिए से समझने में मदद करती है। बिल्कुल।
और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या सचिव जी जैसे किरदारों को देखकर हम प्रशासनिक अधिकारियों की चुनौतियों के प्रति ज्यादा हमदर्दी महसूस करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनजाने में सिस्टम की जो गहरी समस्याएं हैं उनका सरलीकरण कर देता है? सोचिएगा जरूर इस